गाइस अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, चाहे एसबीआई में हो, चाहे पीएनबी में हो, चाहे कैनरा बैंक में हो, और अगर आप अपने खाते में एईपीएस सर्विस का प्रयोग करते हैं, यानी एईपीएस आधार कार्ड के माध्यम से बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, कैश निकासी का अगर आप काम करते हैं, तो बता दें कि आप सभी ग्राहकों के लिए प्लस सीएसपी संचालकों के लिए आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आ रहा है। और बता दें कि यह अपडेट आने के बाद समझ लीजिए कि एईपीएस का जितना भी सर्विस है, चाहे वो एईपीएस इनेबल हो चाहे एईपीएस डिसेबल हो, सब कुछ ग्राहकों को इन हैंड होने वाला है। यानी कि ग्राहक जब मन करे तब अपने एईपीएस सर्विस को इनेबल कर सकता है और जब मन करे तब उसे डिसेबल भी कर सकता है। यानी कि ग्राहक को बैंक के ऊपर एईपीएस से रिलेटेड डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो क्या है अपडेट आरबीआई की तरफ से इन सभी बैंकों के ऊपर, आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए हाल ही में मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को कैनरा बैंक प्लस एसबीआई में एईपीएस सर्विस से रिलेटेड आप लोगों को एक अपडेट दिया था, जिसमें यह बताया था मैंने कि एसबीआई ने अपने मोबाइल बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग में यह सर्विस लॉन्च कर दिया है कि ग्राहक ऑनलाइन ही अपने एईपीएस सर्विस को इनेबल भी कर सकता है और उसे डिसेबल भी कर सकता है। सेम एज इट इज जो है कि कैनरा बैंक में भी यह लागू किया गया है। और बता दें कि अभी तक आप लोग को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन ये आरबीआई की तरफ से ये नया अपडेट दिया गया है, एक नया गाइडलाइन दिया गया है, जिसमें जो है कि ग्राहक अपने खाते में एईपीएस सर्विस को ऑनलाइन ही इनेबल कर सकते हैं, ऑनलाइन ही इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। यानी कि एईपीएस को इनेबल करने के लिए ग्राहक को बैंक में जाकर के लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। अभी की केस में आप लोग को पता होगा कि एसबीआई में किस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे एसबीआई के ऐसे ग्राहक हैं जिनके खाते में एईपीएस सर्विस को डिसेबल कर दिया है एसबीआई ने, और उसे इनेबल करवाने के लिए, एईपीएस को स्टार्ट करवाने के लिए ग्राहक बैंक में चक्कर लगाते लगाते परेशान हैं, लेकिन फिर भी उनके खाते में एईपीएस सर्विस इनेबल नहीं हो पा रहा है। तो ये सब कुछ देखते हुए आरबीआई की तरफ से ये नया गाइडलाइन दिया गया है कि सभी बैंक अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो एईपीएस सर्विस है उसे इनेबल करने का और डिसेबल करने का जो टोटली हैंड है वो डायरेक्टली जो है कि कस्टमर को दे दिया जाए, जिससे कि कस्टमर अपने मन चाहे जब मन करे तब एईपीएस को इनेबल करे, जब मन करे तब उसे डिसेबल भी कर सकता है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हाल ही में एईपीएस के द्वारा कई तरह से जो है कि फ्रॉड किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग को बता दें कि जब से फेस ऑथेंटिकेशन का एक नया सिस्टम आया हुआ है, तब से 2-3 ऐसे केस आ चुके हैं जिसमें यह बोला जा रहा है कि ग्राहकों के साथ फ्रॉड हो गया, उनके सामने बस मोबाइल ला करके उनके अकाउंट से जो है कि पैसे डिडक्ट कर लिए गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज के समय में सिस्टम को सिक्योर बनाना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर वन टाइम अगर समझ लीजिए ग्राहक के खाते में एईपीएस इनेबल हो जाता है, तो ग्राहक को दोबारा से उसे डिसेबल करवाने के लिए ब्रांच ही विजिट करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं रहा। अब आप लोग को ये अपडेट कैनरा बैंक में भी देखने के लिए मिल रहा है, पीएनबी में भी देखने के लिए मिल रहा है, प्लस ये इंडियन ओवरसीज बैंक में भी है, एसबीआई में भी है। अगर आपका इन सभी बैंकों में अकाउंट्स है तो आप लोग ऑनलाइन ही मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप लोग इसे इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। तो आरबीआई का यह अपडेट आप लोग को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।